Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. आप चाहे दिल्ली, पटना, भोपाल, मुंबई या फिर देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, इस वक्त प्रदूषण और स्मॉग ने सबका हाल बेहाल कर रखा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। पर प्रदूषण का असर केवल आपके फेफड़े तक सीमित नहीं है, ये आपकी स्किन का भी घोर दुश्मन है। आपको अंदाजा भी नहीं है, पर आप जितना इस वक्त स्मॉग में रहेंगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा डैमेज होगी, उतना ज़्यादा जल्दी बूढ़ी होगी, क्योंकि प्रदूषण आपकी स्किन को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। आज के एपिसोड में जानेंगे प्रदूषण से आपकी स्किन को किस तरह का नुकसान होता है, क्या गलतियां ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और अगर स्मॉग अवॉइड नहीं कर सकते, इस प्रदूषण में रहना अवॉइड नहीं कर सकते, तो स्किन को बचाने के लिए क्या करें। सुनिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर के एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो देखा गया है कि पूरे साल 150 से लेके 170 की AQI रहती है, लेकिन ये जो नवंबर का टाइम है और जो लास्ट अक्टूबर का टाइम है, इसमें AQI 500 से ऊपर चली जाती है। सबको पता है कि ये बीमारी का घर है, बहुत सारी बीमारियां होती है और हर आपका जो ऑर्गन है वो डैमेज होता है। तो क्या चमड़ी बची रह सकती है? जब भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है तो हमारी चमड़ी के अंदर दो तरीके के काम करता है। एक तो चमड़ी की नमी यानी मॉइस्चर को ले जाता है, और दूसरा ये कि जो चमड़ी है उसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन होता है, उसके अंदर जो उस चीज़ को जब वो डैमेज करता है तो आपकी जो एजिंग है या जैसे उम्र बढ़ी हुई होती है वो आपकी चमड़ी पे जल्दी दिखना शुरू हो जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि हर किसी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी चमड़ी जो है वो पतली होती है और सूखती जाती है, लेकिन जब पोल्यूशन होता है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हमारे पोल्यूशन में क्या होता है? हमारे पोल्यूशन में बहुत सारा धुआं होता है, इंडस्ट्री से एमिशंस आ रहे होते हैं, जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। जब ये सारी की सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो ये ऐड नहीं होती, ये एक दूसरे का जो असर है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। आपकी चमड़ी से नमी को सोख लेंगी। इसके अलावा चमड़ी की दूसरी बीमारियां जैसे मुहासे आना, डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, एक्जिमा, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या पोल्यूशन में रहते हैं, उनमें 40 साल की चमड़ी जो है, जो एक अच्छे एरिया में पहाड़ों में बिना पोल्यूशन के वाली एरिया होते हैं, उसमें 70 साल वाले की चमड़ी जैसी होती है। देखिए, 30 साल का फ़र्क अगर किसी के फेस पे दिखेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए अगर आपने अपने आप को पोल्यूशन से बचा के रखोगे तो आप ये सब चीज़ों को बचा सकते हो। अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है सनस्क्रीन। जी हाँ, धूप आए या ना आए, आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो स्किन के ऊपर से जो होने वाली डैमेज है उसको काफ़ी हद तक आप बचा लोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर जो सनस्क्रीन है उसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई, इन दोनों के भी जो प्रोडक्ट्स जो फेस पे लगाने वाले होते हैं उनको भी आपने लगाना है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ज़्यादा पोल्यूशन है आपने उस एरिया को अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का जो धूम्रपान है उसको अवॉइड करना है। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आप वाटर जो क्या एयर प्योरीफायर्स का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, और अगर किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है तो मेरी आपसे सलाह है कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें। तो अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इतने ज़्यादा पोल्यूशन में भी आप अपनी जो स्किन है उसको बचा के रख सकेंगे और उसके अंदर जो होने वाली एजिंग है उसको काफ़ी हद तक रोक सकेंगे। प्रदूषण आपकी स्किन के लिए कितना खतरनाक है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसलिए डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए भूख लगने पर आपके शरीर में क्या होता है। भूख लगती तो हम सबको है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। पर क्या आपको यह पता है कि भूख लगने के दौरान आपके शरीर में होता क्या है, यानी आपको भूख लग रही है इसका सिग्नल आपका शरीर कैसे देता है। इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन श्रेया गोयल ने। हमारे शरीर में एक नर्व होती है जिसका नाम है वागिस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी वो अंग जो खाना पचाने में मदद करते हैं उनसे हमारे ब्रेन तक जाती है।
यही नर्व आपके ब्रेन को बताती है कि आपका पेट कितना भरा हुआ है या फिर कितना खाली है। और सिर्फ ब्रेन को ही नहीं, आपके आंतों को भी ये सिग्नल पहुंचाती है। जब आपका पेट 2 घंटे से ज़्यादा खाली रहता है या जब आप 2 घंटे से ज़्यादा भूखे रहते हैं तो वो सिकुड़ने लगता है। अब ये सिकुड़ता क्यों है? ताकि जो भी खाना आपके पेट में बचा खुचा है वो आपकी आंतों में जा सके। इसलिए आपको भूख लगने पर पेट में वो मरोड़ का एहसास होता है। आपके पेट और आंतों में मौजूद सेल्स ग्रेलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं। ये इन्हीं हार्मोन्स के कारण है जो आपको भूख का एहसास होता है। जब आप भूखे होते हैं तो आपके खून में मौजूद ज़रूरी पोषण जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है। एक मज़ेदार चीज़ और, जब आप भूखे होते हैं तो आपका दिमाग आगे नहीं सोच पाता है, आगे की नहीं सोच पाता। आप हड़बड़ी में फैसले करते हैं। इसलिए कहा जाता है जब आप भूखे हों तो उस वक्त शॉपिंग ना करें, नहीं तो आप बेफिजूल की शॉपिंग करेंगे। ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली बार जब आप शॉपिंग करने जाएं, खासतौर पर ग्रोसरी शॉपिंग, तो भरे पेट जाइएगा, बहुत खर्चा बचेगा। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। फेस्टिवल सीजन में अनहेल्दी खाना और लेजी लाइफस्टाइल आपके हार्मोन्स के साथ खेल कर देता है। ऐसे में हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए क्या करें? वैसे तो दिवाली 12 नवंबर को थी, पर पार्टी पूरे हफ्ते चलती है। यानी हफ्ते भर लजीज खाने और मिठाइयों का सिलसिला त्योहारों के समय लगा रहता है। अब इस वक्त आपका जो रूटीन है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। यानी ना तो आप समय पर सो पाते हैं, ना ही अच्छा और बैलेंस्ड मील खाते हैं। ऐसा होने पर हार्मोन्स का लेवल जो है वो थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। अब बॉडी में हार्मोन्स का लेवल बिगड़ने से होती हैं कुछ दिक्कतें। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ टिप्स शेयर की हैं। लवनीत के मुताबिक हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह से ही शुरुआत करनी होगी। इसके लिए सुबह सूरज की रोशनी में कुछ समय ज़रूर बिताइए। ऐसा करने से बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा जो आपका मूड है उसको ठीक रखेगा और फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। पार्टी वाला माहौल है तो कई बार लोग सुबह से ही अल्कोहल का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट अल्कोहल लेने से बॉडी का शुगर लेवल एकदम से बढ़ सकता है। साथ ही इंसुलिन और कोर्टिसोल का लेवल भी बिगड़ जाता है। इस वजह से मूड तो खराब होता ही है, साथ में स्ट्रेस की समस्या भी हो सकती है। खाली पेट अल्कोहल कभी भी मत लीजिए। ज़्यादा मीठा खाने से बचिए, क्योंकि इससे बॉडी में सूजन और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इन चीज़ों के साथ सबसे ज़रूरी है अच्छी नींद, क्योंकि अच्छी नींद लेने से ग्रेनिल हार्मोन, इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स सारे बैलेंस में रहते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, स्क्रीन के इधर से हम दिखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब है भला इसका? इसलिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं ललन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकाल लीजिए और पहुंच जाइए। एंट्री फ्री है, बस ऐप या फिर वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही से। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है ललन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।